पिछले कारोबारी सप्ताह में घरेलू मार्केट में करीब 1% की तेजी रही। इससे कच्चे तेल में गिरावट, लगातार विदेशी निवेशकों का आना और वैश्विक बाजारों में तेजी का फायदा मिला। पिछले हफ्ते यानी शुक्रवार 9 सितंबर को सेंसेक्स 639 अंकों की तेजी के साथ 59,793 और निफ्टी 239 अंकों की उछाल के साथ 17,833 पर बंद हुआ। सेक्टर वाइज बात करें तो पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक और मेटल्स में तेजी रही। अब अगले हफ्ते के कारोबारी सप्ताह की बात करें तो तेजी के रुझान कायम रहने के आसार हैं, लेकिन बाजार की चाल उतार चढ़ाव यानी वॉलेटाइल भी रह सकती है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक बाजार की चाल वैश्विक बाजारों की चाल के अलावा माइक्रो इकोनॉमिक डेटा पर भी निर्भर करेगी। इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसी 10 बातें बताएंगे जो अगले हफ्ते बाजार की चाल तय करेंगी। महंगाई दर से जुड़े आंकड़े। सोमवार को अगस्त महीने के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के आंकड़े सामने आएंगे। जुलाई में सीपीआई इन्फ्लेशन 6.71% पर था। बारक्लेज के एमडी और मुख्य अर्थशास्त्री राहुल बजोरिया के मुताबिक सालाना आधार पर सीपीआई इन्फ्लेशन अगस्त में 6.7% पर कायम रह सकता है। इसके अलावा जुलाई में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी सोमवार को आएंगे, जबकि थोक भाव पर आधारित इंडेक्स यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स से जुड़ा अगस्त का इन्फ्लेशन डेटा बुधवार को आएगा। जुलाई में ये 13.93% पर था और अगस्त महीने में इसके 13% रहने का अनुमान है। विदेशी मुद्रा के रिजर्व का साप्ताहिक आंकड़ा शुक्रवार को आएगा और बैलेंस ऑफ ट्रेड का गुरुवार को। अमेरिकी महंगाई दर। वैश्विक मार्केट को प्रभावित करने वाले मुख्य आंकड़ों की बात करें तो अगले हफ्ते मंगलवार को अमेरिकी इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक 20 से 21 सितंबर को होगी और उसके फैसले इन आंकड़ों पर निर्भर करेंगे। जुलाई में अमेरिकी इन्फ्लेशन 8.5% पर था, जबकि जून महीने में ये 9.1% पर था, जो 40 साल में सबसे ज्यादा था। अन्य प्रमुख वैश्विक डेटा। मंगलवार को इन्फ्लेशन के अलावा अमेरिका में बुधवार को क्रूड ऑयल स्टॉक, गुरुवार को अगस्त में खुदरा बिक्री, बेरोजगारी और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आएंगे। यूरो एरिया की बात करें तो बुधवार को जुलाई के औद्योगिक उत्पादन, गुरुवार को जुलाई के बैलेंस ऑफ ट्रेड और शुक्रवार को इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे। जापान में सोमवार को अगस्त के मशीन टूल ऑर्डर्स, मंगलवार को अगस्त के पीपीआई और बुधवार को जुलाई के मशीनरी ऑर्डर्स और जुलाई के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे। वहीं बात करें चीन की तो गुरुवार और शुक्रवार को अहम आंकड़े आएंगे, जिसमें खुदरा बिक्री, उत्पादन, बेरोजगारी से जुड़े डेटा और हाउस प्राइस इंडेक्स शामिल हैं। तेल की कीमतें। पिछले हफ्ते सख्त मौद्रिक नीतियों और चीन में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कमजोर मांग के चलते कच्चे तेल के भाव $90 प्रति बैरल के नीचे फिसल गए। हालांकि इसके बाद सप्लाई से जुड़ी आशंका के चलते ये $52.42 प्रति बैरल के भाव पर पहुंच गया। अगले हफ्ते भी अगर ये $100 के नीचे बना रहता है तो इक्विटी मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। भारतीय रुपया। तेल के भाव में गिरावट और एफआईआईज की खरीदारी के चलते पिछले हफ्ते रुपया मजबूत हुआ। हालांकि एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी के मुताबिक इसकी मजबूती अस्थायी हो सकती है और आने वाले हफ्तों में अमेरिकी फेड और आरबीआई की सख्त नीतियों के चलते ये 81 से 82 रुपए के भाव तक फिसल सकता है। एफआईआई की लगातार वापसी। लगातार 2 महीने से एफआईआई की खरीदारी से मार्केट सेंटीमेंट मजबूत हुआ है और स्वास्तिक इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा के मुताबिक अगर ये रुझान आगे भी जारी रहता है तो मार्केट को इससे सपोर्ट मिलेगा। इस महीने विदेशी निवेशकों ने अब तक घरेलू बाजार में 3,837 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की है। हालांकि घरेलू निवेशकों ने इस महीने 352 करोड़ रुपए की मुनाफा वसूली की है। टेक्निकल व्यू। निफ्टी 50 ने वीकली चार्ट पर एक बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न और डेली स्केल पर एक छोटे आकार का बुलिश कैंडल बनाया है। एंजल वन के चीफ एनालिस्ट समीत चौहान के मुताबिक वित्तीय और आईटी शेयरों में खरीदारी के चलते निफ्टी एक बार फिर 18,000 का लेवल छू सकता है और अगर वैश्विक मार्केट से इसे सपोर्ट मिलता है तो ये 18,200 से 18,350 के लेवल तक पहुंच सकता है। समीत चौहान ने गिरावट पर सपोर्ट जोन 17,675 और 17,500 पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दी है। F&O। ऑप्शन डेटा के मुताबिक निफ्टी तत्कालीन समय में 17,500 से 18,000 की रेंज में ट्रेड हो सकता है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक जब तक निफ्टी 17,500 के नीचे नहीं फिसलता इसका पॉजिटिव रुझान बना रहेगा और आने वाले हफ्तों में ये 18,300 के लेवल तक पहुंच सकता है।
पिछले वॉलेटाइल हफ्ते वॉलेटाइल इंडेक्स इंडिया विक्स 9.36% गिरकर 17.72 पर आ गया, जिसके चलते बुल्स को सपोर्ट मिला है। इसमें आगे गिरावट आने पर बाजार में और स्थिरता आएगी। प्राइमरी मार्केट में हलचल। अगले हफ्ते गुरुवार को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के शेयरों की लिस्टिंग है। इसके शेयर 525 रुपए के भाव पर इश्यू हुए हैं। वहीं हर्ष इंजीनियर्स इंटरनेशनल का आईपीओ निवेश के लिए 14 सितंबर को खुलेगा और 16 सितंबर को बंद होगा। इसमें निवेश के लिए प्राइस बैंड 314 से 330 रुपए है। कॉर्पोरेट एक्शन। अगले हफ्ते बजाज फिनसर्व के शेयर स्प्लिट होंगे और बोनस शेयर जारी होंगे। जीकेपी प्रिंटिंग भी बोनस शेयर जारी करेगी। इसके अलावा भी अगले हफ्ते कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होंगे। यहाँ दिए गए निवेश टिप्स एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार है और मनी कंट्रोल की वेबसाइट या मैनेजमेंट इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। शेयरों में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर संपर्क करें।